हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो कि चाहे सुबह हो या शाम हमेशा वहां पे भीड़ रहती ही है। हमारे देश में खासकर 80% से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने जॉब पे या फिर कहीं पे भी जाने के लिए। लेकिन जो मुंबई शहर है वहां पे 80% से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं अपने जॉब्स पे जाने के लिए। आपको कैसा लगेगा सुनने में कि मुंबई शहर के पास के ही इस शहर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे शायद रात को जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वहां पे ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सालों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। एंड ये हादसा हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते। आप तो हर रोज सुनते रहोगे कि हर रोज कोई ना कोई ट्रेन से गिर के मर जाता है, लेकिन ये हादसा थोड़ा अलग है और ज्यादा ये कहानी के बारे में किसी को ज्यादा पता चल नहीं पाया क्योंकि लोग शायद से ज्यादा खौफ में आ सकते हैं, लोग बहुत ज्यादा डर सकते हैं इसकी कहानी के बाद। इस वीडियो में आज मैं जो ये कहानी बताने वाला हूं ये मुंबई के पास के ही एक शहर वसई की है। वसई बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वसई से ही लोकल ट्रेन शुरू होती है चर्च गेट तक। ये सारी घटनाएं वसई रेलवे स्टेशन के आसपास की ही है। ये जो कहानी है ये कहानी है देव सारगावकर की, जो कि वसई में रहा करता था। एंड ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है कि ये किसी के भी दिल को पूरी तरीके से ढहला सकती है। ये कहानी के शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी मुझे पूरी तरीके से पता चली है, ये सारी कहानी मुझे बताई है वसई के रेलवे स्टेशन के पास के लोगों से, जो वहाँ के लोकल्स हैं। ये कहानी मुझे उन लोगों ने नरेट करी थी। एंड ये कहानी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होने वाली है उन लोगों की कहानी की। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अब ये कहानी शुरू होती है वसई में, जहां पे देव रहा करता था। एंड वो वहां से रोज सुबह में 9 बजे निकलता था अंधेरी के लिए। वहां पे वो डीएन नगर में एक मार्केटिंग जॉब किया करता था। एंड उसकी जॉब 9 to 6 टाइप की थी। शाम को 7 बजे तक वो आराम से अपने घर पे भी पहुंच जाया करता था। कुछ दिनों से देव रात को 11 बजे आ रहा था, लेट आ रहा था। वो ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था उसने। एंड जो 11 बजे वाला ट्रेन का डिब्बा था वहां पे वो किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन हर रोज वो देखता था कि भाईंदर आने के बाद एक लड़की आ जाती थी जो कि ट्रेन के कोने में, एंट्रेंस में खड़े होकर बस रोती रहती थी, बस रोती रहती थी और हर रोज रोती रहती थी। अब जब देव उस लड़की को देखता था उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो उसके नजदीक नहीं जा पाता था उस लड़की के, क्योंकि उसे लगता था कि शायद से वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए या फिर वो शर्मा ना जाए, शर्मिंदा ना हो जाए। लेकिन एक दिन देव उसके पास जाता है एंड उसको जाके बोलता है कि आप इतना रोते क्यों हो, लाइक आप इतना रो क्यों रहे हो, आप इतने उदास क्यों हो। फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि 4 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड अंकुश ने इस रेलवे ट्रैक पे कूद के अपनी जान दे दी। एंड मुझे उस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं मर नहीं पा रही हूं, मैं सुसाइड नहीं कर पा रही हूं। मैं हमेशा हिम्मत करती हूँ, हमेशा ये कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन मैं मर नहीं पाती। ये सारी बातें सुनने के बाद देव ने उससे काउंसल करने की कोशिश करी, उसे शांत करने की कोशिश करी कि आपको शायद से अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है, आपको संभल के रहना चाहिए और ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। एंड उस लड़की का नाम, उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम अंकिता है। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर रात को वो लोग मिलने लग गए थे, हर रात को ट्रेन में वहीं पे मिलते थे वो लोग। एंड जो देव था उसका एक बचपन का दोस्त था वेदांत। एंड ये सारी बातें वो हर रोज जाके वेदांत को बताया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद देव अंकिता से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लग गया है, शायद से मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलाना चाहता हूं। एक काम करते हैं, आज रात को जाते हैं और माँ बाप से मिलके आते। फिर अंकिता ने कहा कि देव, अगर तुम्हें मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है तो शायद तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मैं 10 साल पहले मर चुकी हूं देव, मेरी रूह इसी ट्रेन के डिब्बे में कैद है। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा मेरे साथ रहने के लिए। क्या तुम इतना मेरे लिए कर सकते हो? अंकिता की ये सारी बातें सुन के देव को लगा कि ये अभी मजाक कर रही है मेरे साथ। देव को ऐसा लगा कि शायद से मैंने इससे प्यार भरी बातें कर ली तो शायद से ये अभी डर गई है
तो मुझे इसे शायद से थोड़ा मनाना पड़ेगा। और उसका स्टेशन आ गया और वो निकल गया। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद देव को वेदांत मिला एंड देव ने ये सारी बातें वेदांत को कह दी हंसते हंसते कि देख अंकिता ये सारी बातें कर रही थी मेरे साथ कि वो मर चुकी है 10 साल पहले एंड ऑल दैट। एंड वेदांत ने कहा हाँ यार बहुत ज्यादा मजाक किया होगी। फिर देव ने कहा कि वो कुछ भी मजाक कर ले, मुझे उसकी परवाह नहीं, वो जो भी कहेगी मैं वो करने के लिए रेडी हूं क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। फिर वेदांत ने कहा चल ठीक है, 4 दिन बाद मेरा भी ऑफिस शुरू होने वाला है एंड मैं भी रात को उसी डिब्बे से आने वाला हूं, उसी ट्रेन से मेरा आना जाना होगा, तो फिर मुझे भी मिलाना अंकिता से, मैं भी मिल लूंगा। ये सारी बातों को 4 दिन गुजर गए। 4 दिन से देव और वेदांत मिले नहीं थे, जबकि वो लोग हर रोज मिलते थे। लेकिन वेदांत को लगा कि शायद से देव बिजी होगा एंड ये वेदांत का पहला दिन था आज ऑफिस में एंड वो रात को उसी ट्रेन से आने वाला था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था कि शायद से आज मैं अंकिता से मिलूंगा, जिसके बारे में देव मुझे इतने टाइम से बता रहा है। फिर वेदांत रात को निकलता है उसी ट्रेन से एंड जैसे ही भाईंदर क्रॉस करती है ट्रेन, उसी समय पे उसको एक लड़की दिखती है ट्रेन के एंट्रेंस पे कि वो लड़की रो रही है। एंड वेदांत को एक चीज याद आई कि यही चीज मुझे देव ने बताई थी कुछ समय पहले कि एक लड़की ट्रेन के एंट्रेंस पे रो रही थी। तो वेदांत को लगा शायद से ये अंकिता ही है। तो वेदांत उस लड़की के पास जाके उसे पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो एंड आपका नाम अंकिता है क्या? उस लड़की ने कहा हाँ मेरा नाम अंकिता है और मैं रो इसके लिए रही हूं क्योंकि 4 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेन के पटरी पे गिर के मर गया। फिर वेदांत ने पूछा कि आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? फिर उसने कहा देव सारगांवकर। वहां के लोकल लोगों का कहना था कि कई सालों पहले, कम से कम 10 साल पहले, अंकिता पाटिल नाम की एक लड़की वहां पे रहा करती थी वसई में एंड अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आके, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी वो बहुत ज्यादा एंड अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आके उसने सुसाइड कर लिया था ट्रेन से, भाईंदर और नायगांव के बीच में। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि अंकिता उसी ट्रेन में घूमती रहती है, भटकती रहती है, उसकी रूह आज भी उधर ही कैद है एंड वो हर 4 दिन में एक नया शिकार ढूंढती है एंड अपने नए शिकार को अपने पुराने शिकार की कहानी सुनाती है कि 4 दिन पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड यहां पे गिर के मारा गया एंड मैं भी मरने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मैं मर नहीं पा रही हूं। एंड वो मर इसके लिए नहीं पा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है। ये सारी बातें कभी किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन लोग इसके शिकार बन जाते हैं एंड अंकिता को लोगों के सुसाइड को देख के खुशी मिलती है। यही है वहां के लोगों का कहना। चाहे इस दुनिया में आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी भी ज्यादा डिग्रीज हो, लेकिन आखिर में कोई एक ऐसी चीज आ जाएगी आपकी जिंदगी में जो कि आपको बहुत ज्यादा गिरा देगी, आपको बहुत ज्यादा लाचार बना देगी, और वो है प्यार। प्यार के आगे आप बहुत ही ज्यादा कमजोर बन सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे मैंने किस्से सुनने मिले हैं कि कमाटीपुरा में एक इंसान रहा करता था, अशफाक पटेल, जिसको वहां के एक सेक्स वर्कर से बहुत ज्यादा प्यार था एंड वो किसी के साथ उससे मिलता नहीं था, सिर्फ हमेशा तन्हाई में उस औरत से मिला करता था, अकेले में मिला करता था। एंड एक दिन उसे पता चला कि मैं जिस औरत से मिल रहा हूं वो तो कम से कम 3-4 साल पहले ही मर चुकी है। मतलब मैं इतने समय से एक प्रेत आत्मा के साथ मिल रहा था एंड उसे वहीं पे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि वो कमजोर हो गया था। चाहे इस दुनिया की कोई भी शक्ति हो, वो आपको हरा सकती है, वो आपको मार सकती है सिर्फ एक ही चीज के जरिए, और वो है आपके दिल के जरिए। वो आपके दिल को जब तक कमजोर करते रहेगी, जब तक वो जीतते रहेगी। चाहे ये कोई इंसान हो, चाहे ये कोई प्रेत आत्मा हो, वो हमेशा आपको हरा सकती है तो सिर्फ आपके दिल का इस्तेमाल करके, आपको अट्रैक्ट करके, आपको प्यार में डाल के, या फिर आपको डरा के, जिससे आपको दिल का दौरा पड़ जाए। एक बार आपका दिल कमजोर हो गया फिर आप खत्म। तो अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कभी भी किससे भी मिलो रात में, तो एक चीज मेक श्योर करो कि वो जो भी चीज है उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आती हो, नेगेटिव एनर्जी नहीं। नेगेटिव एनर्जी एज इन कि वो जो भी चीज हो वो मुर्दा नहीं हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती, आपके इर्द गिर्द भी अभी कितनी कहानियां चल रही है, शायद से आपको उसके बारे में भी नहीं पता हो। आपको पता नहीं होगा कि अभी आप जिस भीड़ में हो उसके आसपास कितने लोग जिंदा है और कितने लोग मुर्दा है।
आपकी फीलिंग्स का क्या है? आपकी फीलिंग्स तो उस इंसान से जुड़ जाएगी, लेकिन आखिर में वो जो भी भूत प्रेत है उसको अंत में आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मौत। शुक्रिया।